आईपीएल फीवर पे डीएनए में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हमें एक और थ्रिलर मैच देखने को मिला, दिल्ली वर्सेस गुजरात। पहले मैच की बात करें तो बिल्कुल फीका गया था इन दोनों के बीच, लेकिन आज आखिरी बॉल तक मैच लड़ा, लेकिन दिल्ली कैपिटल्स ने 4 रन से मैच जीत लिया। लव हमारे साथ है, एक और थ्रिलर मैच लव जुड़ गया है, लेकिन यह है कि हर बार गुजरात निकाल लेती थी मैच, आज वो आखिरी बॉल पर राशिद खान निकाल नहीं पाए। हाँ, देखिए राशिद खान अकेले कितना ही मैचेस निकालेंगे वो चीज भी देखने वाली है, क्योंकि ये काम एक्चुअली में मिलर का है। मिलर को वो फिनिशिंग के लिए रखा हुआ है, शाहरुख खान को फिनिशिंग के लिए रखा हुआ है, लेकिन अगर बात राशिद खान तक आ रही है मतलब टीम में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है। और ये चीज सॉल्व करने वाली है, क्योंकि मिडिल ऑर्डर परफॉर्म नहीं कर रहा है। मिलर अब तक शायद एक ही मैच में चले हैं जहां तक मुझे याद है, उसके अलावा कोई नहीं, परफॉर्मेंस आज नहीं है। भी मैच तो उन्होंने बनाया, मैं बात करूंगा, लेकिन आप ये जरूर कह रहे हैं कि मैच फिनिश कोई भी राहुल तेवतिया कर रहे हैं या फिर राशिद खान ही कर देखिए, रहे हैं। हाँ मतलब देखिए मिलर ने मैच बनाया जरूर, लेकिन देखिए फिनिशर को क्यों रखा जाता है, ताकि वो एंड तक रहे और मैच को फिनिश करके आए। चाहे तेवतिया की बात करें, तेवतिया ने मैचेस फिनिश करे हैं। चाहे आप राशिद खान की बात करें, राशिद खान खेलते एज अ स्पिनर हैं। वो गुजरात में आने के बाद उनको बैटिंग मिलने लग गई है, क्योंकि नौमत आ जाती है ऐसी। और राशिद खान हम्म। ने एक मैच जिताया था राजस्थान के अगेंस्ट, अगर आपको याद हो तो वहां पे भी जी। बात राशिद खान तक आ रही है। मतलब कहीं ना कहीं आपके बैटिंग लाने पे प्रॉब्लम है, और वो चीज बार बार उजागर होती है गुजरात टाइटंस के केस में। शुभमन गिल एक दो मैचेस में चले हैं, दिमान शाह का फॉर्म कंसर्न है, साई सुदर्शन हर मैच में नहीं चल सकते हैं, आज काफी अच्छा खेले, इनिंग्स बिल्ड करते हैं, एंकर रोल प्ले करा। उमर जई बहुत बड़ा कंसर्न है, हार्दिक पांड्या के रिप्लेसमेंट आए थे ऑलराउंडर, बट अब तक ना हार्दिक पांड्या एमआई में कुछ कर रहे हैं, ना उमर जई जीटी में कुछ कर रहे हैं। डेविड मिलर आज थोड़ा वापस फॉर्म में नजर आए, बट फिनिशिंग करनी चाहिए थी उनको मैच की, नहीं कर पाए। शाहरुख खान एक और मेजर कंसर्न, मिडिल ऑर्डर में खेल रहे हैं। एक ओवर भी मिला इनको, आज बॉलिंग भी गिरा दी गई इनसे। तो ये भी चीज देखने वाली है कि मतलब शाहरुख खान जिस तरीके से पंजाब किंग्स के लिए खेलते थे, वैसा कुछ देखने को नहीं मिल रहा है जीटी की तरफ से खेलते हुए। राहुल तेवतिया अगर नहीं चलेंगे तो इनकी टीम का मतलब समझ लीजिए कोई फिनिशर है नहीं ऐसा कि बहुत रिलाय कर सके, क्योंकि राशिद खान भी देखिए कोई प्रॉपर ऑलराउंडर नहीं है। उनको हिटिंग करना आता है, वो भी मतलब अब देखिए कोई बहुत ऐसे वो नहीं है कि हर मैच में चलेंगे चलेंगे, उनका भी सुनील नारायण वाला केस है। वो तो देखिए, साई किशोर ने भी आज 2 छक्के तो उन्होंने भी लगा दिए, तो जिसको अब लास्ट में आपको मारने का मौका मिलेगा तो वो तो मारेंगे ही, लेकिन एग्जीक्यूशन वहां पर आ जाता है कि फिनिश कैसे हो रहा है गेम। और वहां पर कोई भी मुझे ना इंडियन प्लेयर्स नहीं दिख रहे हैं कहीं भी, किसी भी टीम में। आप देख रहे हैं जिस तरीके से जॉस बटलर ने एक, बिल्कुल मैं कहूंगा इस साल का सबसे बड़ा चेज था, वो पूरा पार किया है। सबसे बड़ा रन चेज उन्होंने करके दिखाया केकेआर के सामने। वहीं अगर हम देखें, कल मार्कस स्टोइनिस ने करके दिखाया, चेन्नई में सबसे बड़ा चेज रहा वो। तो वैसा कोई इंडियन प्लेयर अभी तक चेज में नहीं कर पा रहा है। राहुल तेवतिया ने वो है कि इससे पहले पंजाब के खिलाफ गेम जरूर जितवाया था गुजरात को, लेकिन वो गेम इन्होंने खुद ने ही फंसा दिया था। आज आज मैं कहूंगा कि 2-3 चीजें थी जो दिल्ली को मुझे लगता है कि बचा गई। हाइलाइट्स के पूरे स्कोर कार्ड शुरू करने से पहले जो मुझे लग रहा है कि गेम चेंजर रहा, वो रहा था जब क्रिस्टन स्टब्स ने वो जो छक्का रोका है ना। वही आपको देखिए, 4 रन का जो अंतर दिख रहा है, वो स्टब्स का जो छक्का था मुझे रोकना, मुझे लग रहा है कि वो मेन गेम चेंजिंग पॉइंट रहा। और पहली इनिंग की बात करें तो 19वां ओवर साई किशोर के जो रन आए, स्टब्स ने जो रन बनाए, और 20वां ओवर में जो 31 रन मारे ऋषभ पंत ने और मोहित शर्मा, जो सबसे मोस्ट एक्सपेंसिव स्पेल बन गया 2024 का। ये मेरे लिए जी, रहे मेन की पॉइंट्स। हाँ ये तीन चीजें तो ही, मतलब एक चीज अगर आपको और मतलब ये चीज होगी कि हम लोग बात कर रहे थे पहला मैच जब डीसी का था राजस्थान के अगेंस्ट, हम बात कर रहे थे कि ट्रिस्टन सब्स कितने अंडररेटेड हैं। और वही चीज देखिए सामने प्रूव हो रही है, क्योंकि एमआई से खेलते टाइम उतना मौका नहीं मिला था, और साउथ अफ्रीका से खेलते थे तो अच्छी हिटिंग करते थे, अंडर 19 में काफी अच्छा करा था। तो वो चीज कहीं ना कहीं कैरी फॉरवर्ड करके डीसी ने उनको मतलब ट्रस्ट दिखाया, और परफॉर्म कर रहे हैं डीसी के लिए, वो बहुत कंसिस्टेंटली परफॉर्म कर रहे हैं। और डीसी जो मैचेस जीता है, मुझे लगता है कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा उसमें हाथ टेस्टन स्टब्स का भी रहता है उस चीज में, कि जिस तरीके से एंड में बाउंड्रीज निकालते हैं, अगर पहले इनिंग्स पे खेल रहे हैं तो चौके छक्के निकाल लेते हैं, 19-20 ओवर में चेज कर रहे हैं तो भी कहीं ना कहीं पूरी कोशिश करते हैं कि मैच जिता दे। राजस्थान के साथ भी मैच काफी क्लोज गया था जब ये बैटिंग कर रहे थे टेस्टन स्टब्स, बट वो अनफॉर्चुनेटली जीत नहीं पाई डीसी। बट वहां पे पूरी कोशिश थी स्टब्स की। और मेरे लिए तो बहुत बड़ी हाईलाइट आज मैच की ये है कि इंडिया के दो प्लेयर्स जो डीसी की तरफ से खेल रहे हैं वो चमक रहे हैं। कुलदीप यादव कंसिस्टेंट है पूरे सीजन में। ऋषभ पंत की भी लास्ट दो इनिंग्स सही गई है, और आज जिस तरीके से ऋषभ पंत ने खेला है, वो मतलब लग रहा है कि प्रॉपर कमबैक हो गया है ऋषभ पंत का। जिस तरीके से वो आड़े टेढ़े शॉट देखने को मिल रहे थे, जिस हिसाब से वो हेलीकॉप्टर शॉट भी देखने को मिला था, तो आज ऋषभ पंत भी काफी अच्छे तरीके से नजर आए। बट एक बार बात कर लेते हैं स्कोर कार्ड पे। दिल्ली कैपिटल्स जी। का देखिए शुरुआत होती है पृथ्वी शॉ के साथ।
वही फ्लॉप शो आज भी अब तक एक ही मैच ठीक ठाक गया है, वो भी पृथ्वी शॉ प्रॉपर जिस तरीके से हम धोनी जानते हैं उस तरीके से नजर नहीं आया। 7 बॉलों में 11 रन, 157 के स्ट्राइक रेट। जैक फ्रेजर मैकगर्क लगातार इम्प्रेस कर रहे हैं अपनी परफॉर्मेंसेस से। आज हालांकि बहुत लंबी इनिंग्स देखने को नहीं मिली, बट इम्पैक्टफुल कहूंगा, बाउंड्रीज मारी, अच्छे शॉट्स मारे। काफी एक तरीके से कहूंगा राइजिंग स्टार हैं ऑस्ट्रेलिया के लिए भी, और इनफैक्ट आईपीएल में भी इनकी काफी डिमांड बढ़ेगी मेरे हिसाब से कुछ टाइम बाद। अक्षर पटेल आज कम बैक, बट थोड़ी स्लो इनिंग्स बाद में कवर अप करा, बट कहूंगा कि इस इनिंग्स की जरूरत भी थी, क्योंकि विकेट्स का वो जो लगातार पतन हो रहा था उस वजह से प्रॉब्लम थी। शे होप लगातार मौके मिल रहे हैं डीसी की तरफ से, पहले मैच में मौका मिला था, बीच में एक दो मैच ड्रॉप हुए बट वापस खिलाया गया। अब तक कोई एक भी इम्पैक्टफुल इनिंग्स देखने को नहीं मिली है। डबल स्कोर भी मतलब मुझे लग रहा है कि डबल डिजिट्स भी क्रॉस नहीं करते हैं ज्यादातर ये। ऋषभ पंत आज की मैं कहूंगा मैच की हाईलाइट मिले थे ऋषभ पंत की, वो पारी रही है। 43 बॉल्स में 88 रन, 5 चौके, 8 छक्के, 204 के स्ट्राइक रेट से मार रहे थे। क्रिस्टन सब लगातार परफॉर्म करते हुए आ रहे हैं डीसी के लिए। अभी भी आज भी कंसिस्टेंटली हमें बाउंड्रीज उनकी तरफ से देखने को मिल रही थी। 371 की स्ट्राइक रेट पे खेला आज, 2 छक्के और 3 चौके, 7 बॉलों में 26 रन। बॉलिंग की बात करें क्या तो मतलब आपको लग रहा है कि अक्षर पटेल को जो इस तरीके से नंबर 3 आज भेजा गया तो वो T20 वर्ल्ड कप के कंटेंशन के लिए ज्यादा लग रहा है जोर, या फिर अभिषेक पोरेल उनके लिए ज्यादा अच्छा नहीं कर पा रहे हैं नंबर 3 पर, इसलिए अक्षर पटेल को ट्राई किया गया था? नहीं, अक्षर पटेल का मुझे तो लगता नहीं कि प्लेइंग लेवल में जगह बनेगी, क्योंकि नहीं, स्क्वाड में भी, ऑलरेडी स्क्वाड में भी। हाँ स्क्वाड में मतलब 15 में तो बन सकती है जगह, बट मुझे लगता नहीं कि जगह बनेगी नंबर 3 में। नंबर 3 का मुझे लग रहा है कंटेंडरशिप की वजह से तो रीजन नहीं हो सकता है। अभिषेक पोरेल कुछ खास नहीं कर रहे थे, और डीसी का मुझे लगता है लाइनअप में थोड़ा प्रॉब्लम है। और नहीं नहीं, मैं वो बात नहीं कर रहा था, कि मैं बस ये कह रहा था कि आपको पता है कि ज्यादा बॉल्स उनको मिल नहीं पा रही थी अभी तक इनिंग्स में, हाँ, लेकिन जैसे रविंद्र जडेजा को भी हम देख रहे हैं कि सीएसके के लिए वो नंबर 4 नंबर 3 आ जा रहे हैं, देखिए तो बॉल उस मिली भी तरह से आज। देखने को। अगर आज देखिए बॉल मिली भी अक्षर पटेल को, तो उन्होंने बहुत मतलब टाइम लगाया, मतलब एंकर इनिंग्स खेली, बट थोड़ा अटैकिंग और हो सकते थे। मतलब 170 के आसपास स्ट्राइक रेट रहता तो मैं कहता कि ज्यादा बहुत ज्यादा बेटर तरीके से रहता, बट ठीक है आज की मुझे इनिंग अच्छी लगी उनकी, जिस तरीके से एंकर रोल प्ले करा। ये रोल सूट करता है उनको, और बैटिंग अक्षर पटेल को आती है, हम लोग जानते हैं। बट देखिए जी एक बार जी, और ऋषभ पंत का, लेकिन ऋषभ पंत का ये था कि बस उन्होंने आज फिनिश किया, जो हम फिनिशर ढूंढ रहे हैं उसके लिए वो बहुत सुटेबल रोल अब प्ले कर रहे हैं, क्योंकि अगर आप देखें तो शुरुआत में वो आपको जो स्ट्राइक रेट अक्षर पटेल की चल रही थी वही उन्हीं की स्ट्राइक रेट थी। कुछ 30-31 गेंदों में उन्होंने 50 मारी थी। गेम चेंज हुआ लास्ट 2 ओवर में, और सबसे मेन तो आखिरी ओवर में जिस तरीके से उन्होंने मोहित शर्मा को पकड़ा और 31 रन मारे और 3 छक्के उनके खिलाफ लगाए, तो वो बहुत ज्यादा मैं कहूंगा कि इंप्रेसिव रहा ओवरऑल अगर हम फर्स्ट इनिंग्स में देखें। वहीं आज आपको सबसे मोस्ट एक्सपेंसिव स्पेल देखने को मिला गुजरात टाइटंस के, अब नाम हो गया है ये। उमरजाई अच्छी बॉलिंग थी, विकेट नहीं ले पा रहे, सबसे मेन इंपॉर्टेंट है कि आपको पावर प्ले में यूज किया जाता है तो आप विकेट लें, तो वहां पर वो फेल हो रहे हैं। और बैटिंग तो अभी हम आगे बात करेंगे कि किस तरीके से फेल है। संदीप वॉरियर पिछले 2 मैचेस में बहुत ज्यादा रन मतलब उनके खिलाफ कंसीड हो रहे थे, लेकिन आज का मैच कहूंगा तो गेम चेंजर साबित हुआ। पता नहीं क्यों उनको चौथा ओवर नहीं मिला, वरना लगातार चौथा ओवर मिल सकता था, शुभमन गिल करवा सकते थे। 15 रन देकर 3 विकेट लिए उन्होंने, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट था, वरना ये स्कोर और भी ज्यादा पहुंच सकता था जिस तरीके से उन्होंने फ्रेजर शुरुआत में मार रहे थे उनको रोकने के लिए। राशिद खान इस सीजन विकेट टेकर तो नहीं बन पा रहे, और उल्टा उनका ज्यादा यूज अब बैटिंग में लग रहा है कि उनका ज्यादा टच चल रहा है। बॉलिंग में तो वो कुछ गेम चेंजर जो हम राशिद खान को बॉलिंग में शुरुआती आईपीएल सीजन में देखते थे वो हमें अभी देखने को नहीं मिल रहा है। वहीं नूर अहमद को भी आज ये है कि आपने मतलब मुझे शुभमन गिल क्यों वो राजस्थान रॉयल्स से सीख रहे हैं जब उनके पास अच्छे गेंदबाज हैं। अगर हम देखें तो संदीप वॉरियर से भी करवा सकते थे आज फास्ट बॉलिंग में, लेकिन क्यों पता नहीं साई किशोर और नूर अहमद को डेथ ओवर्स में यूज किया जाता है। वहीं अक्षर पटेल उनको 2 छक्के मार दिए, वरना नूर अहमद का भी स्पेल सही जाता, 3 ओवर में 36 रन दिए। मोहित शर्मा सबसे बड़ा कंसर्न होंगे, क्योंकि इन्हीं पर पूरी टीम का रिलाय होता था डेथ ओवर, और 4 ओवर में 73 रन, बहुत ज्यादा रन दे दिए इन्होंने। अगर 31 रन छोड़ भी दें तो उससे पहले भी 3 ओवर में 40 रन देना भी सही नहीं था। शाहरुख खान के एक ओवर बीच में सही निकाल दिया, और एक ही ओवर साई किशोर को कराया गया, क्योंकि ऋषभ देखिए शायद कुछ अर्पित के एंड से शायद कुछ नेटवर्क इशू है, बट हम यही बात कर रहे थे कि जिस तरीके से आज ऋषभ पंत की पारी देखने को मिली है, और थोड़ा कहीं ना कहीं हम कहेंगे कि शुभमन गिल के एंड से थोड़ा कैप्टेंसी में भी हमें थोड़ा कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स देखने को मिली।
वो थोड़ा एक मेजर कंसर्न रहा। और अर्पित भी वही चीज मेंशन कर रहे थे कि शुभमन गिल जिस तरीके से साई किशोर को बहुत एंड में लेके आया, वो भी समझ में नहीं आया। डेथ बॉलिंग के लिए आप स्पिनर को लेके आए, कोई सेंस समझ में नहीं आया उस चीज का। संदीप वॉरियर जो आपके आज मेन बॉलर थे, जो अपने प्राइम में आज बॉलिंग करा रहे थे, उनको भी 3 विकेट मिले थे। उसके बावजूद मतलब 5 के इक्यानवे रन दिए उन्होंने, उसके बावजूद भी उनको हटा दिया गया पहले, मतलब चौथे ओवर उनसे नहीं कराया गया। मोहित शर्मा भी शायद कुछ ज्यादा ही ट्रस्ट वाली चीज है, बट मोहित शर्मा ने डिलीवर भी करा है। तो एक जी, खराब अभी मैच तक समझ। डिलीवर किया है, लेकिन ये है कि लव इस बार मैं ये नहीं कहूंगा कि हमें बहुत ही ज्यादा इंप्रेसिव स्पेल उनका एक ही मैच में देखने को मिला था। शुरुआत में जिस तरीके से उन्होंने माइक। गेम चेंज किया था मुंबई इंडियंस के खिलाफ, पहला मैच जो था, उसके अलावा कोई मैच मुझे अभी तक 8 मैचेस हो चुके हैं गुजरात में, तो वो परफॉर्मेंस आई नहीं है जो हम उससे पिछला सीजन देख रहे थे। ये भी हो सकता है कि जी। धीरे धीरे अब प्लेयर्स उनका तोड़ समझ चुके हैं, क्योंकि हर्षल पटेल के साथ भी हमने देखा था कि एक बार वो पर्पल कैप जीते थे और वो स्लोअर वंस फिर अगले सीजन नहीं, में लोगों ने पकड़ना शुरू कर दिया था। हर्षल पटेल तो अभी भी उस कंटेंडर हैं पर्पल कैप जीतने के लिए। हालांकि इकॉनमी थोड़ी ज्यादा है उनकी बुमराह से, बट कहीं ना कहीं वो कंटेंडर है। और शायद अभी यही चल रहा है ना अर्पित की, जिस हिसाब से वर्ल्ड कप का वो अनाउंसमेंट होने वाला है स्क्वाड का, तो हर प्लेयर जान डाल रहा है। अभी आपको ये जब अनाउंसमेंट हो जाएगा उसके बाद, आपको बता दूं आप लोगों को नहीं देखने को मिलेगा कि किस तरीके से उतना मतलब एफर्ट आपको देखने को नहीं मिलेंगे। अभी प्लेयर बिल्कुल लगे हुए हैं जोरों शोरों से कि कुछ एक परफॉर्मेंस ऐसी आ जाए कि 15 प्लेयर का जो नाम अनाउंसमेंट होने वाली है उसमें कहीं ना कहीं नाम उनका इंक्लूड हो जाए। और परफॉर्मेंसेज भी हमको उसी तरीके से देखने को मिल रही है। आज भी उनकी साई किशोर भी, मैं कहूंगा कि बैटिंग भी कर सकते हैं, आज ये चीजें दिखाई। तो एक ये भी इंटरेस्टिंग प्रोस्पेक्ट है इंडिया के लिए हाँ, एक बार क्योंकि गुजरात टाइटंस की बैटिंग की बात जरूर कर लेते हैं शुरुआत में, लेकिन मैं शुभमन गिल फिर से एक बहुत बड़ा कंसर्न बनते जा रहे हैं अब। मतलब सब लोग उनको वही कहते हैं कि अहमदाबाद में है तो आपके थोड़े बहुत चांसेस है, वरना कहीं और दूसरे मैदानों में रन नहीं आते हैं। वो कंसर्न हमें अब देखने को जी। हर जगह देखने को बिल्कुल मिल रहा है। और उस तरीके का उनका परफॉर्मेंस भी है। आज की भी बात करें तो सिर्फ छह बॉल में 7 रन थे, और उसमें फिर नॉर्गे शुरुआत में उनको आउट कर दिया। तो कोई भी मैच वो भी नहीं जिता रहे हैं, और सब लोग अभी तक यही सोच रहे हैं कि बैकअप ओपनर शुभमन गिल के चांसेस सबसे ज्यादा हैं आगे बढ़ने के लिए। या फिर ऐसा हो सकता है कि सिर्फ हम दो ही ओपनर्स को रखें, कि विराट कोहली को अगर हम ओपनर में ही देख रहे हैं तो हमारे पास एक ही बैकअप ओपनर बने, यशस्वी जायसवाल। और आपको रिपोर्ट्स के मुताबिक बता दूं कि ये मीटिंग 27 तारीख को मैच होना है मुंबई इंडियंस का और दिल्ली कैपिटल्स का, और माना जा रहा है कि 28 तारीख को रोहित शर्मा दिल्ली में ही ये मीटिंग लेने वाले हैं, या 29 तारीख को। तो 28 29 मोस्टली चांसेस है कि 28 तारीख को ही वो मीटिंग हो, क्योंकि मुंबई इंडियंस का 27 को मैच होगा, तो उनके लिए बहुत फिजिबल भी होगा कि यहीं पर वो मीटिंग हो ही जाए। और 1 मई को डेडलाइन है, तो उससे पहले सारे डिसीजन अब मेरे को लगता है आ जाएंगे उस मैच के बाद। तो कंसर्न जो प्लेयर्स मतलब हमें लग रहे हैं कि सबसे आगे कंटेंडर्स और उस रेस में है, वहां पर शुभमन गिल अब थोड़े पीछे छूटते जा रहे हैं। काफी प्लेयर, हार्दिक पांड्या को भी हमने बहुत क्रिकेट एक्सपर्ट्स से देखा, अंबती रायडू ने जिस टीम में अभी टीम जो बनाई अपनी खुद की क्या 15 हो सकती है, अगर हम टीम इंडिया की बात करें, या फिर इरफान पठान, किसी ने भी हार्दिक पांड्या को नहीं रखा। तो लोग मतलब कोई चाह नहीं रहा है कि हार्दिक पांड्या जिस तरीके से बॉलिंग से परफॉर्म कर रहे हैं और बैटिंग से परफॉर्म कर रहे हैं वो टीम इंडिया के लिए जाए। अब वो डिसीजन कुछ भी बनता है ओवरऑल टीम का, लेकिन ये है कि अभी एक्सपर्ट्स और फैंस की बात करें तो ज्यादातर लोग शिवम दुबे को मौका देना चाहते हैं और हार्दिक पांड्या को नहीं देना चाहते, और रिंकू सिंह को मौका ज्यादा मिल रहा है। वहीं आज देखें तो रिद्धिमान साहब भी 2 इनिंग्स खेलते हुए दिखते हैं। पावर प्ले में आप देखें तो उन्होंने शुरुआत में 13 गेंदों में 31 रन बना दिए थे, फिर आखिरी अगर हम 12 गेंद खेल रहे थे तो उन पे 8 रन ही बनाए। तो इनका भी अभी तक पूरा क्लैरिटी नहीं समझ में आती, कि इनको अभी पूरा गेम चलाना नहीं आता। पावर प्ले के बाद मुझे याद नहीं है इस पूरे सीजन में कुछ भी इन्होंने अच्छी इनिंग खेली हो। फिर शुभमन गिल तो फ्लॉप रही, साथ में साई सुदर्शन भी मैं कहूंगा कि आपको क्या कहते हैं, या तो फिर आप जॉस बटलर या मार्कस स्टोइनिस की तरह पूरा लास्ट में मैच खत्म करिए, अगर आप इस स्ट्राइक रेट से अगर 13 14 ओवर तक लेके चल रहे हैं। क्योंकि अगर आप देखें तो यहाँ पर जब साई किशोर आउट हुए तो आपको रिक्वायर्ड रन रेट 14 15 के करीब चाहिए था। तो आप वहां पर जाके आप आउट होके मैच नहीं छोड़ सकते। अगर आपको लेके जाना है मैच तो फिर डीप पूरा खत्म करिए, वरना फिर आप शुरुआत में मारते हुए देखिए, क्योंकि फिर मैच बहुत ज्यादा फंस जाता है। अगर नए प्लेयरों के लिए बात करें, उमरदाई भी फेल हुए आज फिर से, और डेविड मिलर अच्छा परफॉर्म कर रहे थे, लेकिन जिस तरीके से आपने बताया कि उन्होंने लास्ट में बस वो मैच खत्म नहीं किया, खुद भी बहुत डिसअपॉइंटेड थे। 240 की स्ट्राइक रेट बहुत मैटर करती है, लेकिन शुरुआत में जो साई किशोर की 160 और 156 की स्ट्राइक रेट रिद्धिमान था, तो पीछे छूटती जा रही थी बहुत टीम, क्योंकि आपको रन रिक्वायर्ड रेट आपकी शुरुआत में 11 की थी। और शाहरुख खान भी फ्लॉप रहे, तो और जो राहुल तेवतिया की हमने बात करी।
लास्ट में बस जी जी अगर जी। हम देखें तो राशिद खान और साई किशोर की एक अच्छी इनिंग आई, वरना किसी ने एक अच्छा प्ले नहीं किया। मेरे को आज ऋषभ पंत की एक स्ट्रेटेजी अच्छी लगी जो उन्होंने राशिद के साथ और मुकेश के साथ यूज करी, कि वो खुद आके आके खड़े हुए, जिससे थोड़ा वाइड परसेंटेज कम हो गया। जो हमें बाद लास्ट के 2 ओवर में जब वो पीछे गए तो वाइड परसेंटेज और नो बॉल जिस तरीके से पड़ रही थी वो बढ़ गया था। और दूसरी एक चीज रही कि आपको बैट्समैन को बहुत ज्यादा विड्थ नहीं मिली, तो बॉल काफी मतलब जिस तरीके राशिद ने शुरुआत में विकेट भी ली वो भी बहुत ज्यादा शानदार था, कि आखिरी ओवर में उनको रन पड़े लेकिन 3 विकेट उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट लिए। जी, और मतलब रसिक सलाम की हम बात भी कर रहे थे, जिस तरीके से पहले मुंबई इंडियंस ने इनको ढूंढा था, उसके बाद फिर केकेआर में गए, वहां से खेल रहे थे, मिड सीजन इनको इंजरी हुई, उसके बाद बाहर हो गए, उसके बाद डीसी ने इनको लिया। और डीसी काफी अच्छे बॉलर हैं, जम्मू कश्मीर से हैं, और अच्छी खासी स्विंग है इनके पास, दोनों तरफ स्विंग कराना जानते हैं। तो आज वो चीज देखने को मिली। हालांकि केकेआर वाले मैच में अगर आपको याद हो, उनके खिलाफ उनको खिलाया गया था और काफी रन पड़े थे, बट आज वो चीज दिखाई जिस पोटेंशियल की बात हो रही थी। और मुकेश कुमार भी मतलब आज 10 और की मेरे हिसाब इकोनॉमी से लास्ट ओवर में। एक कंसर्न मेरे लिए बस यही है थोड़ा आज के लिए कि मुकेश कुमार को कहीं ना कहीं T20 स्क्वाड में इंक्लूड करना चाहते हैं, मुझे लगता है ऐसे सेलेक्टर्स, क्योंकि मौके लगातार मिल रहे थे। बट मुकेश कुमार का परफॉर्मेंस जिस तरीके से रह रहा है, अर्पित रन जिस तरीके से लीक कर रहे हैं, इकोनॉमिकल नहीं है, रन खा रहे हैं लगातार, और मतलब अगर विकेट भी ले रहे हैं तब भी इकॉनमी मतलब ऊपर ही रहती है उनकी, तो ये वर्ल्ड कप के लिए भी कंसर्निंग है थोड़ा, डीसी के लिए तो है ही है। और अभी तक ऐसा ट्रेंड भी चल रहा था मुकेश कुमार का कि एक मैच में उनका 10 से ज्यादा इकोनॉमी रहती है और दूसरे मैच में वो 2-3 विकेट लेके करीबन 6-7 की इकोनॉमी रखते हैं। तो कोई भी जी कंसिस्टेंसी नहीं है। लेकिन बस अभी तक सवाल इतने सारे हो गए हैं कि T20 वर्ल्ड कप में हमें कोई भी फास्ट बॉलर बुमराह के अलावा कोई अभी तक हमें गन बॉलर मिला ही नहीं है जो उनका साथ दे पाए, क्योंकि सिराज सबने नाम ले लिया लेकिन मैं बिल्कुल इस फैसले से सहमत नहीं हूँ अगर सिराज को लेके जाएं, क्योंकि उन्होंने ना अभी तक T20 इंटरनेशनल में कुछ अच्छा परफॉर्म किया है और ना ही वो आईपीएल में उनका कुछ रन चल रहा है कि वो इकोनॉमी शुरुआत में भी रन पड़ते हैं उनको और बाद में भी पड़ते ही पड़ते हैं। तो कहीं पर भी उनको किस तरीके से इस्तेमाल होगा मेरे समझ के पार है। उनसे अगर बेटर बॉलर अर्शदीप या नटराजन को देखें या आवेश खान को देखें, उन्होंने इंटरनेशनल में भी और यहाँ पर भी उनसे तो बेहतर ही प्रदर्शन किया है। अब वो हमें देखने को जरूर मिलेगा, लेकिन खलील अहमद से भी पूरे ओवर नहीं कराए जा रहे जो शुरुआत में अच्छा कर रहे थे। आज बस बच गई है मैं कहूंगा डीसी की जान, कि ये मैच भी निकलते निकलते आखिर में खींच लिया गया और उसमें ऋषभ पंत और ट्रिस्टन स्टब्स बैटिंग में भी, और जो ट्रिस्टन स्टब्स का मैं बात करूं जो उन्होंने फील्डिंग करते हुए वो 6 रन रोके, वो बहुत ही ज्यादा क्रूशियल रहा। वरना ये थ्रिलर मैच जीटी जिस तरीके से पिछला सीजन या उससे पिछले सीजन में बहुत सारे मैचेस निकाले और इस सीजन में आखिरी ओवर पर राशिद खान ने चौका लगा के राजस्थान रॉयल्स के सामने जिताया था, वैसे कुछ कारनामा करते करते बस रह गए। तो अगर आपको हमारी ये वाली हाइलाइट्स पसंद आई है तो हमें लाइक शेयर और कमेंट करें और डीएनए चैनल को सब्सक्राइब कर ले। आपको जाते जाते हम बस एक बार पॉइंट्स टेबल और बता देते हैं कि अब पॉइंट्स टेबल का किस तरीके का सूरत हाल है वो भी हम एक बार जान लेते हैं। अगर मैं बात करूं तो अभी पॉइंट्स टेबल में सबसे ऊपर चल रही है राजस्थान रॉयल्स, फिर उसके बाद 4 में आ चुकी है, उनके अलावा केकेआर और एसआरएच नंबर 2 पर है, नंबर 3 पर केकेआर है। आज के मैच के हार के बाद एक बार और अब सिनेरियोस देख लेते हैं कि किस तरीके से चल रहा है। डीसी नंबर 6 पे है और क्या डीसी के जीटी मतलब जीटी 7 आज पे की चली जीत गई। से अभी भी जी, डीसी ऊपर आ गई, जीटी नीचे चली गई, तो यही चल रहा है अभी आज के मैच के बाद तो। और बात करें स्टैट्स की तो ज्यादा चेंजेस वहां पे भी देखने को देखिए नहीं मिल 5 तो रहे हैं। बिल्कुल सेम सेम है। बस यही है कि डीसी भी अब 9 गेम्स हो चुके हैं, गुजरात के भी 9 गेम्स हो चुके हम्म हैं और दोनों के हम्म 8 पॉइंट्स हैं। तो अब आपके हम्म इसके बाद 5 गेम बचे हैं, अगर आप 5 के 5 जीतते हैं तो आपके चांसेस कंप्लीट हैं, क्योंकि आप सीधे सीधे पहुंच जाएंगे, आपके 18 पॉइंट हो जाएंगे। एक गेम जीतते हैं तो आपको ये कि नेट रन रेट तो प्लस में रखना ही पड़ेगा, क्योंकि जो टॉप 5 टीम है सबकी नेट रन रेट प्लस में है और जो 6 से 10 की टीम्स हैं उन सबकी नेट रन रेट माइनस में है। तो दिल्ली जी को अगर लगातार 2-3-4 गेम्स जीतेगी तो एक कॉन्फिडेंस जरूर मिल सकता है उनको। ऋषभ पंत का जो चलना है और बीच में स्टब्स और जो फ्रेजर खेल रहे हैं, बस उनके पास एक अच्छा और एक बैटर मिसिंग है। वो अगर शे होप या फिर अब डेविड वार्नर वो कमी पूरी कर देते हैं तो मुझे लगता है कि बैटिंग काफी ज्यादा स्ट्रांग हो सकती है डीसी की भी। बॉलिंग तो देखिए उनकी नहीं रोक पाएगी, रन किसी ना किसी मैच में उनको पड़ेंगे ही पड़ेंगे। और 200 से ज्यादा रन मैंने जितना देखा है आरसीबी के बाद दिल्ली ने ही सबसे ज्यादा खाए हैं। जी।
तो यही आज के पॉइंट टेबल से तो अब यही है, कल का मैच बहुत इंपॉर्टेंट है अगर हम बात करें हैदराबाद के लिए, क्योंकि वो चाहेगी नंबर 2 पे खत्म करना या 1 पर खत्म करना। 7 मैचेस में 10 पॉइंट है, कल उनका मैच है आरसीबी से हैदराबाद में। और अभी तक बता दें आपको कि हैदराबाद ही वो टीम थी जिन्होंने आरसीबी के खिलाफ सबसे हाईएस्ट स्कोर बना दिया है आईपीएल हिस्ट्री में। तो क्या कल हमें फिर से वो देखने को मिलेगा या अब की बार 300 पार होगा, उस पर जरूर हम चर्चा करेंगे। अभी हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।